हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो आज मैं आपको आज का ट्रेड का एनालिसिस बताऊंगा। आज मैंने कैसे कैसे ट्रेड किया, क्या क्या ट्रेड लिया, उसके बारे में बताता हूं। आज भी मैंने एज पर सीपीआर ट्रेड लिया है और वो फैंटास्टिक मेरे दोनों ट्रेड चले हैं। सो मैं आपको अपने ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि मेरा ट्रेड कैसा रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं मार्केट क्या हुआ। ये एक वीकली जोन में रेसिस्टेंस लेवल है। जब आप इसको देखिएगा आवरली चार्ट पे तो ये बहुत ही अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे क्या हुआ था, गैप अप करके ओपनिंग हुआ था, उसके बाद ये रेसिस्टेंस लेवल बना है। ये आप देख सकते हैं, ये गैप डाउन हुआ था तो ये एक अच्छा खासा सेलर्स का जोन है, तो ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है। सो इसको मैंने मार्क किया था। सो क्या हुआ, जैसा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर खुला और वहीं से ये अच्छा खासा गैप अप हुआ एज पर जीएसटी के न्यूज़ के कारण। लेकिन वहीं से मार्केट फिर कंटिन्यूसन नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते गिरते ये कहाँ तक गिरा, ये एक जो सपोर्ट लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस R2। वो यहीं पर आके इसने एक सपोर्ट का काम किया और इसी सपोर्ट पे इसने एक सपोर्ट लिया। जैसे सपोर्ट लेने के बाद ये एक कैंडल ऐसा बनाता है लॉन्ग लेग, एज पर लाइक डोजी एक कैंडल बनाता है। और जैसे इस कैंडल को सपोर्ट पर इसी इसी सपोर्ट के पे इसी कैंडल पे जैसे बनाता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प जैसा ट्रेड हो सकता है अप टू दिस रेसिस्टेंस जोन। सो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया और मुझे एक 45-46 पॉइंट का मुझे एक ट्रेड मिल गया। ओके, फिर मैं वेट करने लगा नेक्स्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूस इसी जोन पे रेसिस्टेंस लेस, फर्स्ट टाइम निकला, सेकंड टाइम अगेन फिर ये रेसिस्टेंस लेकर इसी लेवल से नीचे आने लगा। ओके, उसके बाद थर्ड टाइम इसमें देखेंगे कि थर्ड टाइम भी आप देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम नीचे आया, ये सेकंड टाइम नीचे आया, उसके बाद ये थर्ड टाइम नीचे आया। तो थर्ड टाइम नीचे आने के बाद ये एक कैंडल बनाया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। सो यहाँ पर मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे जाना वाला, लेकिन मैं यहाँ पर ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता था। तो मैं यहाँ पर वेट करने लगा कि इस सपोर्ट को, जो हमारा रेसिस्टेंस R2 है, R2 को जब ये ब्रेक करेगा फिर मैं ट्रेड लूंगा। फिर इसने R2 को ब्रेक करके रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद जैसे इसको एक एंगल्फिंग की तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है, बुरी बेरिश एंगल्फिंग। जैसे इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया और ऐसे इस कैंडल के ऊपर, और ये जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस था R1, R1 तक का टारगेट, और ये मुझे R1 तक का टारगेट दे दिया। इसमें मुझे अच्छा खासा ट्रेड बना मेरा। फिर इसने ये क्या किया, R1 को ब्रेक किया, R1 को ब्रेक करके रिटेस्ट करने लगा कंटिन्यूस। बहुत देर मार्केट साइडवेज रहा। साइडवेज रहने के बाद फिर मैं इसको ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो एक रेसिस्टेंस बना था, इसी रेसिस्टेंस पे दोबारा मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, और ये रेसिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे की ओर आया और इसने R1 को फिर से ब्रेक किया। जैसे R1 को ब्रेक किया, मैंने फिर से एक ट्रेड लिया और यहाँ पर मेरा ये ट्रेड कहाँ तक था, जो प्रीवियस डे हाई तक, यहाँ तक मेरा ये ट्रेड बना। इस तरह से जो मार्केट ने ये गैप क्रिएट किया और मुझे ये लग रहा था कि मार्केट को गैप को फिल कर देगा, उसी तरह से मार्केट को गैप को फिल किया, तो यहाँ पर भी मेरा एक ट्रेड बना। सो ये मेरा आज का ट्रेड है। तीनों का तीनों आज के ट्रेड मेरे सुपर्ब रहे और तीनों में ट्रेड मेरे को टारगेट दिए हैं। सो ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा आपको और मेरा ट्रेड कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपको अपना निफ्टी के लेवल्स बताता रहूँगा, अपना ट्रेड दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.